हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं मुख्य सेविका से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करूंगी, जैसे कि नॉर्मलाइजेशन, क्वेश्चन, 126 सीट्स और रिजल्ट अपडेट को लेकर। मैं अनीता, आप लोगों में से बहुत से लोग मुझे जानते हैं और बहुत नहीं भी जानते हैं। मैं पहले भी इस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप लोगों को अपडेट करती आई हूँ और आज भी कर रही हूँ। हो सकता है कि मैं आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर करने में मदद करूं और इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद भी यही है कि मैं आपके जो डाउट्स हैं इसमें लेकर उनको क्लियर करूं। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी पर आप लोग पूरा देखिएगा, इससे आपके सारे डाउट्स ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगे। अब पहला टॉपिक आता है नॉर्मलाइजेशन का। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब एक से ज्यादा शिफ्ट में एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो कि शासन के द्वारा मान्य भी है। इसमें नुकसान तो होता है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है। किसी शिफ्ट को कम होता है और किसी शिफ्ट को ज्यादा हो जाता है, किसी को फायदा होता है तो किसी को नुकसान। लेकिन ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में, जैसे कि रेलवे है, एसएससी है, बैंक है, यूपीपीसीएल है, या यूं कहने की जो भी एक से अधिक शिफ्टों में एग्जाम्स होते हैं, उनमें ये प्रक्रिया अपनाई जा ही रही है। अब या तो हम लोग एग्जाम होने से पहले इस प्रक्रिया का विरोध कर लेते, लेकिन तब तो किसी ने किया नहीं। लेकिन अब जब एग्जाम हो चुका है तो इसको लेकर हम कितना भी विरोध कर लें, इससे हमें हासिल कुछ भी नहीं होगा। बस ये है कि अगर हम बहुत ज्यादा जिसके हकदार हैं, वो ये हो सकता है कि हमें हमारे नॉर्मलाइज मार्क्स और रॉ मार्क्स बता दिए जाए, जो कि फिलहाल आरटीआई लगाने पर भी 10 रुपए की आरटीआई आप अगर लगाते हैं तो जब वैकेंसी पूरी क्लियर हो जाती है, अंतिम परिणाम आ जाता है, उसके बाद बता दिया जाता है। क्योंकि जो वीडियो का एग्जाम हुआ था, पहले तो वीडियो में एक ही एग्जाम होना था, वहां पर तो एग्जाम की बात भी नहीं थी। लेकिन क्योंकि बच्चे ज्यादा थे, सरकार को लगा तो उन्होंने 2 शिफ्टों में एग्जाम कराया, 4 शिफ्टों में एग्जाम कराया, सॉरी। और उसके बाद उसमें भी छब्बीस की फर्स्ट शिफ्ट को बहुत नुकसान हुआ। मॉर्निंग के जो शिफ्टें थे उनको नुकसान हुआ, इवनिंग वालों को फायदा हुआ। लेकिन उसमें भी कुछ कर नहीं सकते हैं हम लोग। अब कुछ लोग मुझे बार बार आरटीआई भेजते हैं और बताते हैं कि देखिए यहाँ पे किसी ने 18 बढ़े हैं, किसी ने 10 घटे हैं। तो वहां का कंपेयर मुख्य सेविका से करना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि वहां पर वीडियो में एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, 4 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था और 1/2 माइनस मार्किंग थी। जबकि मुख्य सेविका में 1/4 माइनस मार्किंग थी, एक क्वेश्चन 1 नंबर का था। तो मेरा अनुमान ऐसा कहता है कि मुख्य सेविका में 3 से 4 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ, इससे ज्यादा नहीं हुआ। अच्छा, ये भी देखने में आ रहा है कि वीडियो की एक ही शिफ्ट में कुछ के कम मार्क्स घटे हैं, कुछ के ज्यादा घटे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि नेगेटिव क्वेश्चन इफेक्ट डाल रहे हैं, यानी एक्यूरेसी का इफेक्ट दिख रहा है। क्योंकि अगर सिमिलर शिफ्ट में किसी का कम घट रहा है, किसी का ज्यादा घट रहा है, तो मतलब एक्यूरेसी लग रही है। तो अब मुद्दा ये उठता है कि क्या अगर हम नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट कोर्ट में जाए तो क्या हमें कुछ लाभ मिलेगा? तो मेरा ऐसा मानना है कि मुश्किल लगता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया मान्य है और अपनाई गई है। हाँ, उसका फॉर्मूला या जो भी आयोग उचित समझेगा वो वहां बता देगा आपको। इससे ज्यादा तो इसमें कुछ भी नहीं होगा। बस ये है कि पता चल जाएगा कि किसके कितने मार्क्स थे, कौन सा फॉर्मूला अपनाया गया, एक्यूरेसी लगी है या नहीं लगी, इतना ही। और इसका हमारा जो रिजल्ट आ चुका है डीबी, उससे भी कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। अब दूसरा जो बड़ा प्रश्न उठता है वो ये है कि क्वेश्चन वाला, जिन क्वेश्चन पे रेट पड़ी है उनका क्या होगा? तो जिन क्वेश्चन पे रेट पड़ी है, मुझे मोटा मोटा जो एक दो क्वेश्चन थे वो शायद फर्स्ट सेट के ही है। लेकिन जो एक क्वेश्चन है जिसमें आरटीआई का जवाब आया है और उन्होंने ये माना है आरटीआई में कि 25वें दिन से लेकर अंतिम दिन तक। अब वो अंतिम दिन क्या है, इसकी भी मुझे जानकारी नहीं है। अब जिन भी लड़कियों का हित प्रभावित हो रहा था वो लोग वोट गए, और अब इसमें आयोग ही अपना जवाब लगाएगा कि उसने किन सोर्सेस को फॉलो किया और किस बिहाफ पे उसने 5 आंसर को माना है। लेकिन इसका असर हमारी वैकेंसी पे जरूर दिखेगा। अगर ऑप्शंस में चेंजेस होते हैं, मान लीजिए 25 वाला माना जाता है या फुल मार्क्स दिया जाता है या 25 और 5 दोनों ऑप्शंस माने जाते हैं, जो भी कोर्ट को सही लगे और जिसके भी एविडेंस ज्यादा
अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो वो अगर उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव होता है, तो उससे हमारी वैकेंसी में डिले देखने को भी मिलेगा। क्योंकि अगर रिजल्ट में चेंजेस होंगे, तो डीवी के लिए और लोगों को बुलाया जाएगा, जो भी होंगे। तो उससे हमारे रिजल्ट पे थोड़ा डिले देखने को मिल सकता है। बाकी इतना ज़रूर कहूँगी कि इसका जो फ़ायदा होगा, अगर चेंज होते हैं और मार्क्स बढ़ते हैं, तो फ़ायदा केवल उन्हीं लड़कियों को होगा, जो पहले डीवी करा चुकी हैं और जो अभी बॉर्डर लाइन पर है। लेकिन जो इस 1 नंबर से नई डीवी में एंट्री लेगा, उसको बहुत फ़ायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो तब भी बॉर्डर पे ही रहेगा। वो डीवी तो करा लेगा, लेकिन बॉर्डर पे रहेगा। हाँ, ये मान सकते हैं, इस 1 नंबर का इफ़ेक्ट उन लोगों को ज़्यादा होगा, जो डीवी करा चुके हैं और जो बॉर्डर पे 1 नंबर से होंगे। अगर कोई चेंजेस होता है तो उन लोगों को केवल फ़ायदा होगा। और अगर मतलब ये भी है कि कह भी नहीं सकते कि कौन बॉर्डर पे है, कितना कट ऑफ जाएगी या कैसे क्या होगा। तो जो डीवी अभी करा ले, उन्हीं लोगों को इसका इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। बाकी इसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव वैकेंसी पे नहीं रहेगा। अब टॉपिक आता है 126 सीट वाला, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, 126 सीट का जो मामला है, तो विभाग द्वारा ये सीटें होल्ड कराई गई थी और कहा गया था कोर्ट में कि जब स्टे वेकेंट हुआ था, तो मैं भी उसी कोर्ट में मौजूद थी और जज साहब ने कहा था कि जो लोग आपके यहाँ इतने सालों से नौकरी कर रहे हैं संविदा वाले, आप इनको हटा नहीं सकते। तो इन्होंने कहा था कि ठीक है, हम इनकी बात शासन में रखेंगे, भिजवाएँगे। आप एक काम करिए, 126 सीटों को होल्ड करके बाकी वैकेंसीज़ पर स्टे वेकेंट कर दीजिए। तो हो गया। अब जो 126 सीट का मामला है, तो जो भी लड़कियाँ इसके लिए इन चाहती है कि कोर्ट से इन सीटों को रिलीज़ करा लिया जाए, तो उनसे मैं इतना ही कहूँगी कि एक बार विभाग में कॉन्टैक्ट ज़रूर कर लें। वहाँ से जानकारी कर लें कि सर कैसे क्या हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए आप अपना समय भी बर्बाद करेंगे और पैसा भी बर्बाद करें और आपको कुछ हासिल ना हो, तो गलत है। अगर आप एफर्ट कर रहे हैं और उन सीटों को रिलीज़ कराना चाहते हैं, तो एक बार ये श्योरिटी ज़रूर हो जाए कि कितने परसेंट चांस है कि ये सीटें आप लोगों को मिल सकती हैं। इतना ज़रूर स्पष्ट कर लें और एक बार जाकर वहाँ पर किसी न किसी से मिले और इसके रिगार्डिंग ही बात कर लें कि देखिए, जो सर आपने 126 सीट होल्ड करवाई थी, उनको रिलीज़ करा दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ चयनित हो जाएँ। तो वो इसके बारे में आपको स्पष्ट ज़रूर करेंगे कि उनका क्या मसला है या क्या चीज़ें हैं या कैसे होल्ड ये रिलीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती है या क्यों होल्ड कराई थी, ये सारे जवाब वहाँ से आपको मिल पाएँगे। इसलिए कोर्ट जाने से पहले या इस पर कुछ भी करने से पहले जो भी लड़कियां जा रही हैं, उनसे मेरा इतना ही आग्रह है कि एक बार जाकर वहां से विभाग से जाकर जानकारी जरूर इकट्ठा कर लें, उसके बाद ही कुछ डिसाइड करें। अब ये सवाल उठता है कि क्या जो 126 सीटें हैं, इसका हमारे करंट रिजल्ट पे कोई प्रभाव पड़ेगा? तो इससे हमारी रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों इसका हमारे रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? क्योंकि 126 सीटों को घटाकर ही आयोग ने दोबारा निकाला था कि मैं 2567 सीटों पर डीवी का रिजल्ट आया है और ये भी बता दिया गया था कि किस कैटेगरी से कितनी सीटें घटाई गई है। तो जो रिजल्ट भी अभी आएगा, जिसके लिए हमारा डीवी जो हो चुका है, अभी अगर कोई चेंजेस नहीं होते हैं, तो वो हमारा उन्हीं पे आ जाएगा। महीने या 2 महीने में जब भी आएगा रिजल्ट, तो वो जो 2567 सीटें हैं, उन्हीं पर आ जाएगा। लेकिन जिनको भी एकदम सटीक जानकारी चाहिए, वो लोग एक बार विभाग जरूर जाएं। और इस 126 सीट से हमारा जो अभी चल रहा है रिजल्ट का प्रोसेस या जो डीवी फाइनल हो चुके, उस पे इसका बिल्कुल भी डिले देखने को नहीं मिलेगा। तो आप लोग एकदम परेशान ना हो कि अगर 126 सीटों के लिए कुछ लड़कियां कोर्ट जाती हैं, तो उनसे हमारी मतलब रिजल्ट इफेक्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं। वो रिजल्ट आयोग आपको दे देगा, क्योंकि वो निकाल चुका है कि हमने इतनी वैकेंसीज के अगेंस्ट डीवी के बच्चों को बुला लिया। अब रिजल्ट अपडेट को लेकर, तो रिजल्ट को लेकर मैं यही बताना चाहती हूँ, जैसा पता किया गया है, जैसी जानकारी मिली है, फिलहाल मार्च में रिजल्ट की कोई संभावना नहीं दिख रही है। बाकी अप्रैल लास्ट मानकर चल सकते हैं। संभावना लग रही है, हो सकता है आ जाए। साथ ही साथ समय समय पर हम लोग सचिव सर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सब लोग मिलकर चलकर कि सर जी, हमारी वैकेंसी में पहले ही बहुत डिले हो चुका है। पहले समकक्षता को लेकर था, फिर स्टे लग गया और हमारी वैकेंसी 2021 पेट की है, एकमात्र बची है, महिलाओं की वैकेंसी है। तो सर थोड़ा जल्दी प्रयास करें और रिजल्ट दे दें। इतना ही है। बाकी हम लोगों की तरफ से आप लोगों को हमेशा सपोर्ट किया जाएगा और सचिव सर से मिलकर हम लोग निवेदन करेंगे
कि हम लोगों का अंतिम परिणाम जल्दी जारी करते हैं। इतना है। और अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। एक बात और कि मैं मुख्य सेविका से जुड़े वीडियो नहीं बनाती हूँ, तो इस चैनल पर आप लोगों को हो सकता है कि इससे जुड़े वीडियो बहुत कम ही देखने को मिले। हाँ, अगर कोई बहुत बड़ी अपडेट होगी, तो वही बताई जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों के अगर कुछ डाउट्स होते हैं या सवाल होते हैं, तो उनका जवाब दे दिया जाएगा। इससे अधिक कुछ भी नहीं। धन्यवाद।